नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। मुंबई में जो घटना घटी उससे पूरी इंसानियत के साथ साथ पूरे देश को हिला के रख दिया। जो मुंबई में घटना घटी साकी नाका में उस बहन के साथ जो घटना घटी है वो पूरे इंसानियत को शर्मसार करता है कि आखिर ये इंसान, ये राक्षस कैसे तब्दील हो गए। जाहिर सी बात है, जो घटना साकी नाका में हुआ है वो पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देती है और सवाल पूछती है कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जो घटना घटा है उससे पूरी तरह से इंसानियत शर्मसार कर देती है। पूरे मुंबई गणेश महोत्सव मना रहा है और इस बहन के साथ जो घटना घटी है वो जाहिर सी बात है वो रुला कर देता है कि कितने इंसान गिरेगा, वो राक्षस कितने गिरेंगे। ऐसे वो राक्षसों को सजा कब मिलेगी कि किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार, जिस महिला को पूजा जाता है, जिस महिला को हम देवी के रूप में मानते हैं, और उसके साथ उस तरह की घटना, वो दिल्ली वाली घटना को दोबारा एक बार याद दिला दिया उस आदमी ने, उस राक्षस ने। मैं सरकार से विनती करता हूं कि जिस तरह से उस राक्षस ने हमारी बहन के साथ ये घटना करने की कोशिश की है, उसके साथ भी इससे भी कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो घटना पूरी इंसानियत को रुला देता है। बहुत सारे बीजेपी के नेता ने जब इस तरह के बातें बोली तो भावुक हो गए और लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। और ना कि मैं उद्धव साहब से पूछ रहा हूं, मैं पूरे भारत के जितने भी मिनिस्टर हैं उनसे बोल रहा हूं कि आखिर कब तक इन बहनों के साथ गलत होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, ये कब तक चलेगा। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में इस तरह की घटना लगातार बढ़ते जा रही है और जो राक्षस हैं वो सिर्फ जेल में आराम से रोटी तोड़ रहे हैं। सजा के नाम पे सिर्फ उनको फॉर्मेलिटी की जाती है, लेकिन फांसी नहीं दी जाती है। लेकिन जो मुंबई में साकी नाका में उस 34 साल की बहन के साथ हुआ वो पूरी तरह से इंसानियत को झकझोर के रख देता है। लेकिन जो कुछ घटना घटा है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उद्धव जी से सवाल पूछ रही है कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा, कब तक इस तरह से हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ इस तरह की घटना घटेगी। मैं पूछ रहा हूं संजय राउत जी से कि संजय राउत जी, आप कहां पे हैं? आप तो हर मुद्दा पे बोलते हैं, आप कहां पे हैं? इस मुद्दा पे कुछ बोलेंगे? क्योंकि हर मुद्दा पे सबसे आगे, सबसे प्रथम पे आप बैठते हैं। क्या इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे? क्या उस राक्षस के लिए कोई सजा है? क्या उस राक्षस को फांसी दी जाएगी, फास्ट ट्रैक पे दी जाएगी? क्योंकि आप हर मुद्दों पे बोलते हैं, हर बातों पे लेके आके अपनी बात को रखते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो कि लगातार इस तरह की घटना मुंबई ही नहीं भारत में हो रही है? इसके बारे में कुछ कहेंगे संजय राउत जी? बाकी मुद्दों पे सबसे आगे प्रखर तरीके से बात करते हैं, हर लोगों को आके जवाब देते हैं। क्या इस बात पे, इस घटना पे कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर और भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उद्धव ठाकरे जी से सवाल पूछा है और साथ में कहा है कि जल्द से जल्द उस दोषी को, उस राक्षस को सजा मिलनी चाहिए जो घटना मुंबई में हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है साकी नाका में जो महिला के साथ जो घटना घटी है वो पूरी तरह से झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर सुनवाई फास्ट ट्रैक पे अदालत में होनी चाहिए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर इस मामले को फास्ट ट्रैक पे, बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे ही होना चाहिए, मिलकर इस मामले को सुनवाई करे और जल्द से जल्द उस राक्षस को फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि यह घटना पूरी तरह से इंसानियत को झकझोर के रख देता है। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सजा सुनाने का काम न्यायपालिका की है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साकी नाका की घटना के आरोपी की मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साकी नाका की घटना 2012 के निर्भया मामले को याद दिलाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पे हो रही ये हमला चिंता का विषय है। आखिर सरकार क्या कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है, लगातार विपक्ष के नेता महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उस राक्षस को कब सजा मिलेगी और उसके लिए कौन सी ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि एक संदेश जाए कि अगर एक बहन को, एक माता को देखने से पहले, उस तरह की सोच रखने से पहले 10 बार 20 बार सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये खबर इंसानियत को झकझोर कर रख देती है कि हम जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको हमेशा से हम लोग इज्जत देते हैं, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार हमें याद है 2012 में जो घटना घटी थी, वो पूरी तरह से देश को हिला कर रख दिया था उन राक्षसों ने। लेकिन सजा मिलते मिलते इतना वक्त लग गया कि उस बहन को, उसकी आत्मा रो रही होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरे विपक्ष ये लगातार उद्धव ठाकरे जी से ये बोल रही है कि आप कृपया करके जल्द से जल्द इस बहन को, जिनके साथ ये घटना घटी है, उसको सजा दिलाए, ताकि ये संदेश जाए मुंबई के धरती से कि भारत के किसी भी कोने में कहीं पे भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो रूह कांप जानी चाहिए उस आरोपी की, उस राक्षस की। अगर महिलाओं को देखता है तो इस तरह की एक संदेश जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या सचमुच क्या इस तरह के कोई ठोस कानून बनते हैं कि जो आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला समय है, वो महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को इज्जत दे सके, सुरक्षा दे सके। कानून तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। आरोपी पकड़ा जाएगा लेकिन सज़ा 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद, वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि इस पे जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब से मिलकर कहना चाहिए कि हाँ, इस पे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक हो और उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस राक्षस को ऐसी सज़ा दी जाए जिससे दोबारा इस तरह की घटना रिपीट ही नहीं हो। किसी भी आदमी ऐसा कोई कर रहा है तो रिपीट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो जो चेहरे, वो जो बातें आती हैं, जो खबरें आई थी कि उस बहन के साथ बोलने भेवे भी रूह कांप रही है जो उनके साथ हुआ है। मैं भी मांग करता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि आप कार्रवाई कीजिए और जो बातें देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है वही काम जरूर कीजिए, वरना जिस तरह से पूरे देश में लगातार बहनों के साथ हो रहा है और जो आरोपी हैं, जो राक्षस हैं, वो लगातार जेल में रोटी तोड़ रहे हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो और उस बहन को न्याय मिले। इस पे पूरी नज़र रहेगी तिवारी भैया की। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवी।